भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित भारत के कई हिस्सों में घने से अत्यधिक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा कि 22 दिसंबर की सुबह तक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर घने से अत्यधिक घने कोहरे की संभावना है। आईएमडी ने उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में 21 दिसंबर की सुबह तक कोहरे की स्थिति गंभीर बने रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 24 और 25 दिसंबर को घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। आईएमडी ने शनिवार को बताया कि हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट इमेज में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम मेघालय, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कोहरा निम्न बादल देखे गए हैं। इस बीच 20 और 21 दिसंबर को तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तथा 20 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। वहीं पटना जिलाधिकारी डॉक्टर थियागराजन एसएम ने ठंड से बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया। बीएनएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश में 19 से 25 दिसंबर तक सभी सरकारी, निजी स्कूलों, प्री स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुबह 9 बजे से पहले तथा शाम 4:30 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी। हालांकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की विशेष कक्षाएं पुराने समय पर ही चलेंगी। प्रशासन ने स्कूल प्रबंधनों से तुरंत समय सारणी बदलने को निर्देश दिए हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी धुंध की मोटी परत छाने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा गिर सकता है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। राज्य में भीषण सर्दी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के दबाव से 20 और 22 दिसंबर तक कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 23 और 24 दिसंबर को पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। 24 दिसंबर के बाद उत्तरी हवाओं से पारा फिर 2 से 3 डिग्री गिरने की उम्मीद है। शनिवार को मध्य प्रदेश में रात का सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान शिवपुरी में दर्ज किया गया। शाजापुर, शिवपुरी में शीतलहर एवं इंदौर में तीव्र शीतलहर का प्रभाव रहा। 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। सुबह के समय कोहरे के कारण सागर में दृश्यता 200 मीटर, नौगांव एवं जबलपुर में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बने 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट होने से ठंड में मामूली राहत मिल सकती है। शनिवार, रविवार को इंदौर, भोपाल, शाजापुर, राजगढ़ में शीतलहर का प्रभाव रह सकता है। ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, जबलपुर एवं शहडोल संभाग में कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू एवं उसके आसपास के क्षेत्र में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ। एक नया पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण पश्चिम ईरान और उसके आसपास के हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में सक्रिय है। उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इस वजह से ठंड में मामूली राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता कम है। इस वजह से अधिकतम शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री या उससे कम पर ही बने रहने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।